अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं हम अपना एडवेंचर। तो राइट नाउ अभी मैं हूँ कतर एयरपोर्ट। ठीक है, सुबह के 11 बज रहे हैं वहाँ के। और ये था मेरे पीछे दुनिया का सबसे बड़ा टेडी बियर। और मुझे ये पता नहीं है कि इसका पीछे क्या कॉन्सेप्ट है या ऐसा क्यों है, बट आपके सामने है। इसको शायद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। और इनकी कोई 10th एनिवर्सरी भी चल रही थी कतर एयरपोर्ट की। तो बहुत सारी रश थी, काफ़ी घूमने फिरने की स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, काफ़ी लाइटिंग थी, काफ़ी प्रमोशंस चल रहे थे। तो काफ़ी इन्जॉय किया मैंने और फयाज़ भाई ने। फयाज़ भाई के मैंने सर्च करने की कोशिश की है, फ़ोटो मेरे पास थे, बट आई थिंक वो मेरे पुराने मोबाइल में थे, इसलिए मैं उनको ऐड नहीं कर पाया इस वीडियो में। बाकी ये है ओमेगा, माय टॉप फेवरेट वॉच ब्रांड इन द वर्ल्ड। ये उनकी डिफरेंट मॉडल्स डिस्प्ले में थे। ये उनकी फ़र्स्ट जो स्पीड मास्टर जो वॉच है जो मून पे गई थी, तो ये उसकी प्रमोशन चल रही थी। हाँ, ये वाली, ये था दोहा कतर 10th एनिवर्सरी। मैंने तो पहले भी विज़िट किया हुआ था एयरपोर्ट, पर इस टाइम थोड़ा ज़्यादा फंकी था, ज़्यादा लाइटिंग थी या ज़्यादा मार्केटिंग थी, प्रमोशंस थी। और फयाज़ भाई को मैंने बहुत घुमाया वहाँ पे। और ये वहाँ पे पोर्शा कैमन थी, GT4 GTS, बहरहाल आप देखेंगे। जी GTS बिल्कुल। और ये थी अल्पीना B7। ये है कस्टमाइज्ड BMW X7, इसका नाम है BMW अल्पीना B7। तो इसका कलर बहुत लश है। और मेरी जो फर्स्ट कार थी 2000 टोयोटा करोला, उसका यही कलर था। तो तब से मुझे कार्स में ये कलर बहुत अट्रैक्ट करता है, आई डोंट नो व्हाई। फुल पॉश लग्जरी ब्यूटी है, बहुत ही पावरफुल कार है। आई एम नॉट इनटू पोर्शास, आई डोंट नो व्हाई, बट आई लव दिस एल्पिना। तो फयाज़ भाई से भी मुलाकात वहाँ पे की, तो हमने उनको बहुत इन्फॉर्मेशन दी अबाउट द कार्स। और ये टैगवार की स्टॉल लगा हुआ था वॉचेस का, तो उसके सामने ये उनकी प्रमोशन चल रही थी। उनकी ये गाड़ी थी टैगवार की। टैगवार और गोल्फ जो है वो इनके स्पॉन्सर्स हैं, इस रेस के थे। तो उनकी ये कार है, काफ़ी पुराना मॉडल, आई थिंक इट्स 1970s। बहुत मज़ा आया क्योंकि आई लव कार्स। तो लास्ट टाइम आई थिंक लास्ट वीडियोस में कौन सी थी, मैक्लेरन GT थी, यस, इसी जगह पे मैक्लेरन GT थी। उसके साथ एक G63 भी थी और एक स्पोर्ट्स बाइक भी थी, आई थिंक इट वॉज डुकाटी। और ये वहाँ पे ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो नमाज़ पढ़ने मस्जिद में गया। बहुत ही प्यारी मस्जिद थी, क्योंकि इसका सामने बिल्कुल जो विंडोज़ का जो व्यू है वो रनवे की तरफ था। तो सामने आप जैसे कि जा रहा हूँ, यही कैप्चर करना था मुझे। मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद मैंने ये वीडियो कैप्चर की। तो ये सारे वहाँ का एयरपोर्ट का व्यू नज़र आ रहा था सामने। इनकी जो सर्विस कार्स हैं, जो डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशंस के उनके व्हीकल्स हैं, वो सारे खड़े थे। सामने ये एयरप्लेन भी खड़ा है। तो बहुत प्यारा व्यू था। और ये एयरपोर्ट का जब हम पहुंच गए अपने वेटिंग एरिया में, तो यहाँ से हमारी फ़्लाइट निकलने वाली थी तो दमाम। तो ये पोर्शन बिल्कुल खाली था, यहाँ पे कोई लोग ही नहीं थे। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। बस यहाँ पे साइड में कोई एक दो बंदा सोया हुआ था चेयर्स वगैरह पे। और क्योंकि सिर्फ इस साइड पे रश भी नहीं थी और कोई शोर भी नहीं था, तो वहाँ पे काफ़ी लोग सोए हुए थे। ये वहाँ पे कुछ रैंडमली पिक्चर्स लगी हुई थी, बहुत प्यारी थी। और बहुत ही ऊपर हाइट वाली वॉल थी, तो उस पर ये डिफरेंट डिज़ाइन में, स्टाइल में पिक्चर्स लगी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम बैठे हुए थे, मैं और फयाज़ भाई घूम फिर के बैठे। और अबाउट ऐसे ही जनरली बात करने लगे अबाउट फैमिली लाइफ, कैरियर। यहाँ पे हम जो ये राइट वाला पोर्शन है, यहाँ पे मैं बैठा हुआ था फयाज़ भाई के साथ। ये सामने फयाज़ भाई बैठे हैं इन द ब्लू शर्ट, स्काई ब्लू शर्ट। तो अभी बोर्डिंग होने वाली थी,
तो मैं वॉशरूम चला गया। मैंने कहा सामान आप संभालो, मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। तो थोड़ी देर के मैं बाद आया तो फयाज़ भाई परेशान, क्या इतनी देर क्यों लगा दी, जहाज़ चला जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप पहली मरतबा आए हो, टेंशन नहीं लो, मैं आपके साथ हूँ, ऐसे आपका जहाज़ नहीं जाने देंगे। तो बेसिकली हुआ था क्या हुआ था कि ये जो बस है हमें लेके जा रही थी हमारे प्लेन के पास। तो जो हमारी पहली वाली बस थी फॉर द इकोनॉमी वो चली गई थी। तो लकीली मैंने फयाज़ भाई को वेट करवाया, तो उनको मैंने जो बिज़नेस क्लास वाली बस थी उसमें ट्रैवल करवाया, तो हम दोनों उसमें गए थे। तो मैंने वो वहाँ पे मैं बस में फयाज़ भाई को तंग कर रहा था, यार देखो मेरे साथ हो गए तो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करोगे। तो ये सीन था, और ये इनकी इलेक्ट्रिक थी बस। तो बहुत हमें यहाँ पे बहुत हमने एंजॉय किया, मस्ती की। आपको बैकग्राउंड में गाड़ियों का आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि मैं रोड के साइड पे एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, वहाँ पे बैठ के वीडियोस वॉइस ओवर करता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। सामने फ्लावर्स होते हैं, गाड़ियाँ, हलचल होती है, ट्रैफिक लाइट्स हैं, तो रोशनी होती है, एक माहौल बन जाता है मेरे लिए। तो ये सारा सीन है। ये सामने कतर की स्काई लाइन है। ये क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमें बहुत टाइम लगा था ट्रैवल में, बस से लेके एयरप्लेन तक। समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों, या तो हम गोल गोल घूम रहे थे क्योंकि या जहाज़ के इंतज़ार में, या कोई डिफरेंट रीज़न होगा। फिलहाल मुझे याद है कि कम से कम भी हमें 8 से 10 मिनट तक लगे थे, मतलब जहाज़ तक पहुंचने के लिए। अभी जो भी सामने जहाज़ आ रहा था, फयाज़ भाई कह रहे थे कि ये आ गया जहाज़ अपना, ये आ गया, ये आ गया। मैंने कहा अभी तक नहीं आया, जब आएगा तो पता चल जाएगा। तो काफ़ी दूर था हमारा जहाज़, आई थिंक ये सामने वाला था, नहीं ये भी नहीं था। बहरहाल इन दी एंड हमें जहाज़ पे पहुँचे, फिर हम बस अपनी सीट पे बैठ गए, और हम साथ में ही बैठे थे, फयाज़ भाई में नहीं, साथ में नहीं बैठे थे। ये टनल भी आ गया था एयरपोर्ट में, हाँ टनल भी हमने क्रॉस किया। तो ऐसा लग रहा था कि हम जो है वो एयरपोर्ट के टूर के लिए आए, हम टूर बस में बैठे हुए हैं, और सारा एयरपोर्ट जो है हम बस में ऐसे देख रहे हैं। तो मुझे यार क्या हुआ है मेरी मेमोरी को, आई थिंक फयाज़ भाई साथ में थे, नहीं थे यार, पता नहीं क्यों याद ही नहीं आया, मुझे नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल हम अपोजिट में बैठे हुए थे, एक ही रो में थे, बट अपोजिट में थे। मेरा राइट हैंड पे था, वो लेफ्ट हैंड पे थे, लेफ्ट साइड पे। तो मैं राइट आइल में था, वो लेफ्ट आइल में थे। हाँ, तो ये सीन था, बस आमने सामने बातें चल रही थी हमारी। और फिर हम फ़्लाइट में, ये फ़्लाइट तो बहुत छोटी थी, आई थिंक सो 25 मिनट 30 मिनट्स इतनी फ़्लाइट थी। तो जल्दी में हम पहुंच गए दमाम। वहाँ पे मैंने फयाज़ भाई को सारा गाइड किया, सभी साथ में थे, साथ में एग्ज़िट करना था। तो सारा प्रोसेस कवर करके फिर हम जो है अपने बैगेज उठाया। उसके बाद मेरे लिए गाड़ी वेट कर रही थी, तो मैं जो है वो फयाज़ भाई को टाटा गुड बाय करके चला गया। फिर उन्होंने शायद कुछ टाइम वेट किया अपने गाड़ी के लिए, फिर उनकी गाड़ी आई तो वो भी निकल गए। तो उसके बाद अभी तक मुलाकात नहीं हुई है फयाज़ भाई के साथ। तो अभी है मेरा इरादा दिसंबर में चक्कर लगाऊंगा फयाज़ भाई के पास, शायद कहीं बाहर कहीं मिल लेंगे, वरना देखते हैं क्या होता है कि उनको बोलूँगा आप मेरी तरफ आ जाओ, या मैं आपकी तरफ आता हूँ। वो भी फिर जब मिलेंगे, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह होगी तो वो भी आपके साथ शेयर कर लूँगा उस टाइम पे, क्योंकि ये मैं 17 मई की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी, और अभी चल रहा है दिसंबर, टुडे इज़ 4 दिसंबर। तो काफ़ी जो है वो मेरी डेटा मीडिया पेंडिंग है। हाँ, ये फाइनली आ गया था हमारा जहाज़, ये भी नहीं। हाँ, जैसे मैं वही कह रहा हूँ ना कि पूरा हमने एयरपोर्ट टूर ही किया था। ये सेम स्काई लाइन, कतर की स्काई लाइन वापस आ गई। ओए ओए ओए, मर्सिडीज। एस क्लास कूपे थी।
यार सर्दी पता नहीं क्यों कम हो गई है 3-4 दिनों से, वरना लास्ट 2-3 जो मैंने वीडियोस यहाँ से अपलोड की थी रिकॉर्ड करके, उसमें तो यहाँ पार्क में बैठ के हालत हो गई थी सर्दी में। बस अभी ये हमारा वीडियो जो है वो बस फ़्लाइट के बाद तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आगे दमाम एयरपोर्ट के कुछ व्यूज़ होंगे और वहाँ पे कुछ मार्केटिंग के कुछ पोस्टर्स होंगे। वहाँ पे कोई जहाँ जेनेसिस का कोई नया मॉडल आया था इलेक्ट्रिक, आई थिंक उसकी पिक्चर थी, वो होगी। उसके बाद बस मैं तो अपनी अकोमोडेशन में पहुँच जाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या सीन है, तो कंटिन्यू कीजिएगा हमारे साथ, मेरे साथ। ये ओमान एयर्स की का जहाज़ भी खड़ा हुआ था, हमारा था कतर, हाँ हमारा था कतर एयरवेज़। ये देखे ना कितना टाइम हो गया अभी तक जो है वो चल मेरे भाई चल धनो, तो ये सीन है ये सीन है। ये मेरे मोस्टली तो मैंने सारी रिकॉर्डिंग तो नहीं की है, पर जब जब मुझे मौका मिला या मैंने समझा कि रिकॉर्ड करने जैसा है तो उस टाइम ही मैंने रिकॉर्ड किया है। तो जो रियल टाइम था वो तो काफ़ी ज़्यादा था। ये था सामने वाला, आई थिंक सो फाइनली। नहीं ये भी नहीं है नहीं भाई ये भी नहीं है ये, हाँ ये वाले तो बोइंग तो नहीं होगा, एयरबस भी नहीं होगा, इतनी बड़ी फ़्लाइट नहीं थी क्योंकि वो काफ़ी कम पैसेंजर होते हैं फ्रॉम कतर टू दमाम, तो छोटा सा ही जहाज़ था। तो बस ये हम आगे टू द दमाम एयरपोर्ट, ये मैंने जैसे मेंशन किया जेनेसिस का न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक, उसकी मार्केटिंग थी। और ये मैं एयरपोर्ट से भी निकला था गाड़ी में। मुझे कौन पिक करने आया था याद नहीं है मुझे, क्योंकि ये मेरी नहीं वो नेक्स्ट विज़िट का सीन है, चले वो तब शेयर करेंगे आपके साथ। तो ये बस दमाम एयरपोर्ट का सीन है। और ये हम रास्ते में ड्राइवर साहब रुके थे पेट्रोल पंप पे, पहले पेट्रोल रिफ़िल करवाया, उसके बाद नमाज़ पढ़ी असर की, और फिर हम जाके पहुँचे अपने कंपाउंड अराउंड 5:10 इस टाइम पे हमें कंपाउंड पहुँच गया था। बस ये हमारा एरिया है न्यूबेल का, बस फनाती में हम पहुँच गए थे। यहाँ से बस एक लास्ट सिग्नल है हमारे कंपाउंड तक। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।